Hello students, you all are aware of the concept of law of demand. But has it ever happened to you that you have not followed the law of demand while buying goods and services? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। चलिए सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को रिकॉल कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। मींस जब भी प्राइस इंक्रीज करेगा, डिमांड फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा। बट इन रियल लाइफ certain situations happen where this law does not work. For example, जब प्राइस इंक्रीज हो जाए और डिमांड भी इंक्रीज हो जाए और वाइस वर्सा, सो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो देयर आर बेसिकली 6 main categories of exceptions to law of demand: giffen goods, Veblen goods, price change expectations, essential goods, change in income, and bandwagon effect. Let's discuss each in detail now. So the first category is giffen goods. Giffen goods are those low quality or inferior products which have very little or no substitutes and they have a positive relationship with price. Positive relationship with price का मतलब है जब प्राइस इंक्रीज करे तो डिमांड भी इंक्रीज करे। So that means law of demand काम नहीं कर रहा है। This concept has been introduced by economist Sir Robert Giffen, and he had noticed that demand for some essential goods, for example bread, went up as price went up. Why? Because bread was still cheaper in comparison to other products like meat, etc. So since there was no substitute available for bread, bread was still cheaper. So what happened? Even if the price of bread increased, demand increased as well. So these giffen goods are the examples of exceptions to law of demand. Now let's discuss about Veblen goods. Veblen goods are high quality goods that are well made and considered as a status symbol goods. ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं और इसीलिए वो बहुत महंगे होते हैं। हर कोई उन्हें इजीली खरीद नहीं पाता और बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइस दे कम इनटू डिमांड। तो ऐसे केस में जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलेन and the examples are diamonds, precious stones, metals, luxury cars, etc. इन सभी के केस में even at a higher price, demand increases. So that means here also law of demand is not working. Now let's discuss about price change expectations. कभी कभार ऐसा होता है किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है और कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि अभी इसी कमोडिटी के प्राइस और इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो उसकी डिमांड को इंक्रीज कर लेता है। तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज प्राइस चेंज एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स हैपेंस जब अनियन महंगा हो जाता है, लोग उसे तब भी ज्यादा खरीदते हैं और स्टॉक करके रख लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अभी फ्यूचर में प्राइस और इंक्रीज होने वाला है। सो दिस इज प्राइस चेंज एक्सपेक्टेशन वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेंशियल गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है एसेंशियल, दीज आर द नेसेसिटीज। एसेंशियल प्रोडक्ट्स कितने भी प्राइस के हो जाएं, हम उनकी फिर भी डिमांड करेंगे। सो इन केस ऑफ एसेंशियल और नेसेसिटीज, कंज्यूमर कीप बाइंग दीज प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। अगर सॉल्ट या मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तब भी हम अपनी डिमांड को डिक्रीज नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेंज इन इनकम। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाए तो वो उस कमोडिटी को हायर प्राइस पे भी खरीदने को तैयार हो जाएगा।
So here also law of demand is not working. Price increases and due to change in income, consumer is buying more because now he has more purchasing power. और इसी के साथ साथ अगर किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो प्राइस के डिक्रीज होने के बावजूद वो हो सकता है अपनी डिमांड इंक्रीज ना करे. So this is about change in income, which is also an exception to law of demand. Now the next is bandwagon effect. ये वो होता है जब हम प्राइस की वजह से अपनी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते and we follow a trend. Why? Because majority is following it. So it happens when people start doing something because everybody else seems to be doing it. क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं इसलिए कंज्यूमर अपनी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं and they buy even at a higher price. So this is also an exception to law of demand. That's all about exceptions to law of demand. Now there is a task for you where you have to think of some more live examples where law of demand does not work. So I hope in today's session you must have understood about the exceptions to law of demand. मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. Till then, keep learning and take care.